गुड मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग कृषि विज्ञान के पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा हर वर्ष कितनी बार घोषित की जाती हैं? 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार अथवा 4 बार? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 बार। समर्थन कीमतें बढ़ाई जाती हैं या घटाई जाती हैं, यानी उनमें परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 2, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत से कम पर या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या वायदा कीमतों पर या फिर मंडी कीमतों पर? तो इसका सही उत्तर होगा बाजार कीमत से कम पर वसूली कीमत सामान्यतः निर्धारित की जाती हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभिजीत सेन समिति के रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए C2 लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 फरवरी 2003 को। 6ठा नंबर प्रश्न है, रबी की फसलों के 2013-14 के विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना करने की सिफारिश की गई थी? 1350 रुपये प्रति कुंटल। इसी के सापेक्ष आप वर्तमान का गूगल पे सर्च करके अपडेट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1957 में या फिर 1947 या फिर 1950 अथवा 1964 में? तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की FCJ स्थापना किस सन में की गई थी? 1965 में, 1964 में, 1955 में या 1954 में? तो ऑप्शन ए 1965 में। अगला क्वेश्चन है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिंग ने या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अथवा थॉमस मुनरो ने? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस मुनरो ने भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से अथवा बिहार से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 11, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है, जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है या फिर जिनकी वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम है या जिनकी वार्षिक आय का पता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प हो जाएगा जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है, वह गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? अक्टूबर से सितंबर तक, मार्च से अप्रैल तक, जुलाई से अगस्त तक, जनवरी से दिसंबर तक? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए अक्टूबर से सितंबर तक। यहाँ चीनी से संबंधित मतलब तथ्य ये है कि ये चीन एक देश के विषय वाला चीन बताया जा रहा है, ना कि चीनी खाने वाली। तो ये अक्टूबर से सितंबर तक चीनी वर्ष मनाया जाता है।
सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 15, 20, 25, 24। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 24 हो जाएगा, ऑप्शन डी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? खाद्य ऋण द्वारा, खाद्य अनुदान द्वारा, बजटीय सहायता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य अनुदान द्वारा। भारत में वर्ष 2011-12 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? 244.49 मीट्रिक टन, या फिर 250.14 मीट्रिक टन, या 259.32 मीट्रिक टन, या 253.0 मीट्रिक टन। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 259.32 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी बंदोबस्त से, या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी में से भी नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। कौन? सर टॉमस मुनरो। प्रश्न संख्या 17, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, या फिर 16 नवंबर को, अथवा 24 नवंबर को। तो इसका सही विकल्प 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खरीफ फसल के सन 2012-13 के सत्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई है? सूरजमुखी, मूंग व उड़द, तिल व मूंगफली। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मूंगफली। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? विलियम बेंटिंक, टॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो 19 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? जमींदारी व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में, या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में, अथवा काश्तकारी व्यवस्था में। तो 20 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, महलवाड़ी व्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार कॉम्पिटेटिव मार्केट है? पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार, अथवा थोक बाजार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में है, पूर्ण बाजार। 21 का ए। मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है किसका? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, वृहत अर्थशास्त्र का, प्रक्षेत्र प्रबंध का, या फिर विपणन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रक्षेत्र प्रबंध का मूल्य सिद्धांत एक हिस्सा होता है। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है प्रचुर मात्रा में वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, या वस्तुओं की कमी, अथवा ऑप्शन डी उच्च कोटि की वस्तुएं। तो 23 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, निम्न कोटि की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो, या फिर फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा न जा सके, या फिर ऑप्शन सी वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, या ऑप्शन डी किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिया जाए। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1955 में, अथवा 1965 में, या फिर 1970 में, या ऑप्शन डी 1973 में। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि आयोग की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, या पण्य विधि से। पण्य से आशय यहाँ पे व्यापार होता है, तो व्यापार प्रवाह विधि से।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए उत्पादन विधि से। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग ने देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है? बिजली, रसोई गैस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न का वितरण करने के संबंध में, या फिर नए करेंसी नोटों के वितरण के संबंध में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न के संबंध में ये राष्ट्रीय निधि बनाई गई है। क्वेश्चन अगला है, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 35%, 45%, 60% या फिर 50%। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 50%। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर। रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में अथवा चीन में। तो 30 ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में रैचिंग पद्धति बहुतायत रूप में पाई जाती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विशिष्ट खेती की पद्धति, या फिर शुष्क खेती की, या फिर मिश्रित खेती की अथवा रैचिंग खेती की। तो 31 इसका ऑप्शन सी मिश्रित खेती की पद्धति भारत में सामान्यतः अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? चीन में, भारत में, पूर्व सोवियत संघ या फिर क्यूबा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का प्रचलन सबसे पहले किया गया था या शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? रोमानिया एवं पोलैंड में, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर यूक्रेन एवं आर्मीनिया में। तो 33 प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी खेती प्रचलित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तर कृषि, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि या फिर शुष्क कृषि। 34 तो इसका सही ऑप्शन बी आर्द्र कृषि हो जाएगा। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? संयुक्त खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती या सहकारी खेती। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा काश्तकारी खेती। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए दियारा खेती बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पारिस्थितिकी कृषि का, या फिर सिंचित कृषि का, अथवा व्यापारिक कृषि का, या फिर ले खेती का। 37 इसका सही उत्तर पारिस्थितिकी कृषि ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तटीय प्रदेश में या फिर पूर्वोत्तर प्रदेशों में। झूमिंग खेती, झूम खेती भी कहा जाता है इसे। 38 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वोत्तर प्रदेशों में, जैसे असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय आदि उधर के जो स्टेट्स पड़ते हैं उनमें झूम खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, मृदा विकारीय क्षेत्र में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। 39 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर, ओलरीकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर या फिर वेजिटेबल कल्चर।
वेजिटेबल कल्चर। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ओलरी कल्चर हो जाएगा। सब्जियों की व्यापारिक खेती को कहा जाता है क्या? ओलरी कल्चर। अगला क्वेश्चन, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है क्या? आर्बोरी कल्चर, मेरी कल्चर, वीटी कल्चर, नोमोरी कल्चर। तो 41 का ए आर्बोरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। शस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200% से या 150 अथवा 300 या फिर 250%। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 200%। अगला क्वेश्चन, धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, या ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, या ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। धारणीय कृषि का अर्थ इसमें से निकालना है, कौन सा होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना, या एक ही साथ दो फसल उगाना, या अन्य फसलों के साथ एक फसल उगाना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 44 का सही उत्तर एक ही साथ दो फसलों का उगाना युग्म पैदावार कृषि में कहा जाता है। ऑप्शन बी। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? ग्रेप कृषि, विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर, नोमोरी कल्चर। 45। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विटीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को कहा जाता है क्या? विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है क्या? रिलेशन, बहुफसली सस्यन, या फिर ओवरलैपिंग सस्यन, या फिर सहफसली सस्यन। तो 46 इसका सही विकल्प ऑप्शन सी ओवरलैपिंग सस्यन कहलाती है। क्वेश्चन अगला है, मृदा के बिना जन माध्यम में पौधों के वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है क्या? एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, दियारा कृषि, नोमोरी कल्चर। 47 का ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। भारत में झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना? 5.89 मिलियन हेक्टेयर, या 4.91 मिलियन हेक्टेयर, अथवा 3 मिलियन हेक्टेयर, या 3.9 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में झूम खेती 48, ऑप्शन बी 4.91 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्रफल इसमें संलिप्त है झूम खेती करने में, 4.91 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, विविधीकृत सस्यन में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नकदी आमदनी में प्रतिवर्ष होता है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 50%। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहृत है असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। झूमिंग खेती 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में झूमिंग खेती सर्वाधिक व्यवहार में लाई जाती है। स्टॉक फार्मिंग है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, या पशुओं का प्रजनन, या फिर फसल की अदला बदली, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्टॉक फार्मिंग पूछा गया है 51 में। तो इसका सही विकल्प पशुओं का प्रजनन से संबंधित है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने में अग्रणी है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 52 इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने में आगे है कौन?
पंजाब। अगला क्वेश्चन है, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी माथाई निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, धारणी विकास, बाल विकास। धारणी विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पूछा जाता है, कहा जाता है। तो 53 का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, धारणी विकास। विटीकल्चर में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद या अंगूर। तो 54 का भी ये प्रश्न ऊपर हो भी चुका है, तो ये ऑप्शन डी अंगूर, जिसके अंतर्गत विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? इनमें से नाबार्ड है, या फिर राज्य सहकारी बैंक है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है, अथवा भारतीय स्टेट बैंक है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब की गई नाबार्ड की? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए हित में रहेगा। 56, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो 56 में सहकारी बैंक होगा, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर वाणिज्यिक बैंक, या फिर संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी, वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी या भागीदारी है? वाणिज्यिक बैंकों की, सहकारी बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, या फिर सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की। 57 का ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों की सबसे अधिक साझेदारी या हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसका क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं? उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कुछ कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। दूसरा तथ्य है, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, चेंजेज आए हैं। अगला है तथ्य, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 58, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही दिया गया है, पहला गलत दिया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती करना, या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, या तीसरा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन है ये आपका, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों से, या ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, या ऑप्शन सी ग्रामीण बैंकिंग से, या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है किससे? ग्रामीण बैंकिंग से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया KDGS पॉइंट सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।